जादूगर का जादू क्या चल गया है? क्या बगावत और अदावत के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री हाईकमान की कार्रवाई से साफ बच गए हैं? जहां अनुशासनहीनता गहलोत समर्थकों की बताकर ऑब्जर्वर दिल्ली लौटे थे। सोनिया गांधी को कल मुंह जुबानी जयपुर का सच बताया था। आज लिखित रिपोर्ट भी 10 जनपद में सौंप दी। पता चला कि अशोक गहलोत को तकनीकी आधार पर क्लीन चिट दे दी गई। बस गहलोत के करीबी 3 समर्थक नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। अदावत और बगावत के बीच भी क्या अशोक गहलोत का वो सियासी जादुई सफर रुकने वाला नहीं, जिस पर रविवार को शुरू हुई बगावत के बाद कई किंतु परंतु लगते रहे। तो जादूगर तो मैं हुई इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी यूं जादू करते करते राजनीति में जादू करने लगे अशोक गहलोत का ये जादू ही कहा जाएगा। जहां गहलोत समर्थक मंत्रियों और विधायकों ने हाईकमान को चुनौती देते सवाल उठा दिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समानांतर अपनी बैठक करा ली। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आए निर्देश को दरकिनार करके अपनी शर्तें गिना दी। फिर भी कार्रवाई की जब बात आई तो दावा है पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन गहलोत समर्थक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही गई। अभी के जो घटनाक्रम में गद्दारी करी है वो तो स्वयं शांति धारीवाल और महेश जोशी जी ने करी है। संसदीय कार्य मंत्री होकर और चीफ विप होकर सीएलपी की मीटिंग में नहीं आते। वो अपने यहाँ पर स्टेज सजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनके शब्द देखे आपने क्या थे? हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा। आप आज हाईकमान को थत्ता बता रहे हैं। इतने बड़े हो गए आप। यानी रविवार को जो अनुशासनहीनता जयपुर में गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों की तरफ से हुई, उसकी रिपोर्ट में ऑब्जर्वर ने अशोक गहलोत को बचाने का रास्ता खोज कर दे दिया। जयपुर से दिल्ली लौटकर पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोनिया गांधी को सौंपी गई 9 पन्ने की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्सा है घटनाक्रम और दूसरा हिस्सा है अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर। घटनाक्रम में लिखा गया कि अशोक गहलोत की सहमति और पूरी जानकारी के बाद विधायक दल की बैठक उनके आवास पर रखी गई थी। लेकिन कैसे कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बराबर ही दूसरी मीटिंग गहलोत समर्थक विधायकों ने बुला ली, इसकी कहानी रिपोर्ट में बताई गई है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि विधायक दल की बैठक के पहले पैरेलल मीटिंग करने वाले नेता अशोक गहलोत के करीबी। इसीलिए रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में गहलोत करीबी 3 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने के बारे में कहा गया है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदे, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मान। ये है शांति धारीवाल, गहलोत के सबसे करीबी मंत्री। इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस निकलने की वजह यही रही कि धारीवाल ही थे जिनके घर विधायक जुटे थे। जहां धारीवाल हाईकमान को चुनौती देते कह रहे थे। अब सवाल ये, क्या शांति धारीवाल के घर बैठक बिना गहलोत की सहमति की हो सकती थी? शांति धारीवाल के घर विधायकों के लिए टेंट लगा खाने पीने का इंतजाम हुआ। क्या ये सब कुछ बिना सीएम की जानकारी के हुआ था? चीफ विप महेश जोशी भी क्या मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना सीधे अपनी शर्तें रख रहे थे? हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। ये हमारी मुख्य शर्त है। महेश जोशी जी 1 पद और 2 पद की बातें करने वाले कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे। कैबिनेट रैंक के कोई क्यों नहीं पूछता? क्यों ऐसे? क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं।
सवाल उठता है कि अगर बागी सुर लगाकर गहलोत की जय जयकार करने वाले हाईकमान को चुनौती देने वाले सब गहलोत के समर्थक ही हैं, फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कैसे गहलोत को तकनीकी तौर पर क्लीन चिट मिल गई? जवाब ये है कि तकनीकी तौर पर क्लीन चिट यानी गहलोत खुद चूंकि अपने समर्थकों वाली बागी बैठक में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके लिए बचाव का रास्ता ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में निकाल दिया गया। असल में ये सच है कि अशोक गहलोत जैसे अपने बहुत बड़े नेता पर बगावत के नाम पर कार्रवाई करना आसान नहीं होता, शायद इसीलिए टेक्निकल रास्ता निकाल लिया गया। अब आगे संभव है कि जैसे सचिन पायलट की बगावत के वक्त कार्रवाई बाद में सचिन की प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद खत्म हो गई, उसी तरह गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद भी अभी की कार्रवाई की बातें जादूगर के जादू से हवा हो जाएं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।